अति पिछड़ा समाज को मात्र सरकार वोट बैंक के रखे हुए है, इसका कोई मुनाफा नहीं देता है। ये लोकसभा में इसका कोई लाभ अति पिछड़ा को नहीं मिलता है। लोकसभा उस सत्ता का चाबी है जो जहाँ लगाता है फिर बैठता है, वहाँ से कानून बनती है, कानून बिगड़ती है। इसलिए लोकसभा में प्रतिनिधि मिलेगा तो अति पिछड़ा का निश्चित रूप से विकास होगा। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, अति पिछड़ा समाज एक दिवसीय धरने पर बैठा। आपको बता दें, ये धरना जो है विधानसभा और लोकसभा में जो है अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षण देने के मुद्दे पर है। इसी कड़ी में हम जानेंगे इनसे कि किस मुद्दे पर इन्हें अब आरक्षण चाहिए। अति पिछड़ा समाज को तो आरक्षण मिलता ही आया है शुरू से, अब आपको किस मुद्दे पर आरक्षण चाहिए? नहीं, आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में चाहिए। अच्छा। क्योंकि देश के आज़ाद हुए लगभग 77 वर्ष हो चुके हैं, इसके बावजूद अत्यंत पिछड़ा समाज, जिसका देश में 35% लगभग आबादी है, परंतु विधानसभा और लोकसभा की बड़ी पंचायतों में इसकी भागीदारी नहीं के बराबर है। इसलिए जिस तरह से बिहार में पंचायत आरक्षण हुआ, उसी तर्ज पर अत्यंत पिछड़ा समाज को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण होना चाहिए। तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और तभी सभी समाज की चहुमुखी विकास हो सकेगा। क्या लग रहा है, अभी तक आप लोग अभी आरक्षण की बात करें, इतने दिन से सरकार जो केंद्र में बैठी है, जो बिहार में बैठी है, वो अभी तक आप लोगों की बात नहीं सुन रही, वो भी तो सोच सकते थे इस विषय पर। नहीं, देखिए, हमारा देश, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात थी, हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब के सब जो जाति की संख्या ज़्यादा है या संख्या के आधार पर जो जातियाँ मजबूत है, उन्हीं को टिकट देकर चुनाव लड़वाती है। और बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के मतदाता भी जाति आधारित वोट करने में विश्वास रखते हैं। तो ये जो ताना बाना है, इसे तोड़ना होगा और ये अत्यंत पिछड़ा समाज का उचित भागीदारी तभी मिल सकेगी जब विधानसभा और लोकसभा में इस समाज को आरक्षण मिलेगा। क्या लगता है अभी आपको कि मतलब आप लोग धरने पर, एक दिवसीय धरने पर, तो क्या सरकार आपकी बात सुनेगी और आपको आरक्षण मिलेगा? नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सुनना पड़ेगा। जब समाज के लोग सड़कों पर, जो हमारे थोड़े बहुत लोग संसद और विधानसभा में हैं, आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, उन्हें तो सुनना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि जो अति पिछड़ा समाज है, उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए रखा गया है? अति पिछड़ा समाज को मात्र सरकार वोट बैंक के रखे हुए है, इसका कोई मुनाफा नहीं देता है। ये लोकसभा में अच्छा। इसका कोई लाभ अति पिछड़ा को नहीं मिलता है। जिस प्रकार अति पिछड़ा को पंचायत स्तर पर आरक्षण दिया गया है, उस तरह से लोकसभा विधानसभा में आरक्षण चाहिए। अगर लोकसभा विधानसभा में आरक्षण मिल जाता है तो क्या अति पिछड़ा समाज आगे आ पाएगा? अति पिछड़ा का पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा। लोकसभा उस सत्ता का चाबी है जो जहाँ लगाता है फिर बैठता है, वहाँ से कानून बनती है, कानून बिगड़ती है। इसलिए लोकसभा में प्रतिनिधि मिलेगा तो अति पिछड़ा का निश्चित रूप से विकास होगा। क्या लगता है कि हमेशा से ही जो है SC ST कास्ट से जो है ज़्यादा वोट बैंक मिलते आया है सरकार को, लेकिन अभी आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है अपने ही हक के लिए? जिस प्रकार पूरे देश में हम लोग अति पिछड़ा समाज 35% है, लेकिन आज तक उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं हुआ हमारे समाज को। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के नाम पर 0 है, उसी को लेकर आज हम लोग अति पिछड़ा महासंघ के बैनर तले धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि बिहार में और पूरे देश में, बिहार में तो पंचायती व्यवस्था में हम लोग को आरक्षण मिलता है, लेकिन विधायक और लोकसभा सीट जो SC ST को मिलता है आरक्षण, उसी प्रकार हम लोग को भी मिले, क्योंकि हम लोग तो वोट बहुत हैं लेकिन इनको कोई जोड़ता नहीं है। आज देखिए, जो भी सरकार है हमारे ही वोट बैंक से सरकार बनी है, तो हमारा मांग जायज है और होना चाहिए आरक्षण। जिस पर अगर आरक्षण मिल जाता है तो क्या अति पिछड़ा समाज जो है वो आगे आ पाएगा? क्यों नहीं आगे आएगा? क्योंकि अगर लोकसभा में हमारी भागीदारी बढ़ेगी तो हमारी हक की बात होगी, ये तो स्वाभाविक है, और हक की बात होगी तो हमारे लिए कुछ होगा। ऐसे है कि हमारे लोकसभा में संख्या नगण्य है,
है ही नहीं, है तो 1% आधा परसेंट। तो उसी को लेकर हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर नहीं ये बात मानेगी तो और व्यापक ढंग से हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके बाद कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी होगा ये प्रोग्राम, और उसके बाद अगर नहीं सुने तो गांधी मैदान में भी गांधी मैदान भरने का काम करेगा अति पिछड़ा समाज। तो क्या लगता है, आप लोग धरना दे रहे थे, इस बार लोकसभा में टिकट मिलने के आसार हैं? हमें तो लगता है कि अगर हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो इसी के लिए कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा में हमारी भागीदारी मिले, और सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हम लोग को हक मिलना चाहिए।